अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम की आनाई के साथ मैं हूं प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान भर में हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जो है वो सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और बाकी सूबों की तरह सुबह पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। और अगर बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की, तो लाहौर में सैलाब से शदीद मुतासर होने वाले इलाकों में फ़र्खाबाद, शफीकाबाद और पार्क व्यू सोसाइटी और थीम पार्क जैसी सोसाइटियाँ शामिल हैं। यहाँ पर पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ जमा करके कारोबार करने वाले और फिर बच्चियों के जहेज़ जमा करने, जिसमें जो है वालिदैन की पूरी ज़िंदगी लग जाती है, या तो वो सामान जो है मुकम्मल तौर पर जहेज़ बह चुका है या फिर जुज़वी तौर पर नुकसान की लपेट में है। आज हम मौजूद हैं थीम पार्क सोसाइटी में, और थीम पार्क सोसाइटी में भी जो है आप देख सकते हैं घरों की हालत, यहाँ पर घर जो है वो बह चुके हैं या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं या फिर जुज़वी तौर पर नुकसान की लपेट में है। आज यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके घरों को कितना नुकसान हुआ और जुज़वी तौर पर कितना नुकसान हुआ, और यहाँ पर जो हालात क्या हैं, और पानी जो है इसकी रफ्तार अभी तक कम क्यों नहीं हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ थीम पार्क हूँ, डॉक्टर सफ़िया अफजल नाम मेरा। ऐसा है कि यहाँ पे जो है सब गरीब लोग रहते हैं। थीम पार्क में ऑलमोस्ट कोई 24,000 लोग जो हैं वो रहायश गाह हैं यहाँ पे, और सब बेचारे जो है गरीब लोग हैं। यहाँ पे छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों ने अपने घर बनाए हैं। अब यहाँ पानी आने का ये था कि 1 से 2 दिन लोगों को अलर्ट किया गया है कि पानी आ रहा है, घर खाली कर दो, घर खाली कर दो, लेकिन और कोई इंतज़ामात नहीं थे। किसी के पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, किसी के पास घर सामान शिफ्ट करने के लिए नहीं था, इसलिए अचानक पानी आया और सब लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी। इस वक्त थीम पार्क में 25 से 30 फुट का पानी है, यानी कि डबल मंजिल जो है वो सारी भीग चुकी है, अंडर जा चुकी है पानी के, और किसी को इतना अंदाज़ा नहीं था। ऑलमोस्ट सब लोग यहीं थे कि 2, 4, 5 फुट पानी आएगा और कोई बात नहीं, चला जाएगा, जैसे रूटीन में पहले भी आता है। अब इस तरह हुआ है कि अब लोगों का सारा घर, सारा हर चीज़ जो है वो इधर बह गई। लोगों के बकौल जो यहाँ पे मौजूद थे वो लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्क व्यू सोसाइटी जो है वो बचाई इन्होंने, और इन्होंने खुद बंद तोड़ा यहाँ पे। ये छोटे गरीब लोगों के घर जो है ना ये दार तबाह हो गए हैं। सोसाइटी में भी तो ये हालात हुए हैं। वो कहते हैं कि वो बाद में टूटा है। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन लोगों का ये है कि वो क्या सराइयाँ यहीं कर रहे हैं और ब्लेम दे रहे हैं। अब जो था वो तो हुकूमत देख रही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया वो थीम पार्क में आया, सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे आया। मेरा एक फार्म हाउस है यहाँ पे, मैं ऑलमोस्ट वो मेरा भी वही था कि सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी करके तो मैंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये फार्म हाउस बनाया था, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट थी। बहुत लोग जो थे गरीब लोग भी आते थे यहाँ पे, बच्चों को लेके आते थे यहाँ पे, और भी किसी की शादी गरीब की हो जाती थी यहाँ पे, हम लोग कहते थे कर लो शादी, चलो कोई बात नहीं। तो इसी तरह ये है कि वो भी जो है 2 मंजिल तक जो सारा डूबा हुआ, उसके अंदर भी सारा 1 to all सामान उसी तरह लगा हुआ, हर चीज़ जो है वो अंदर ही थी, परिंदे थे वो भी अंदर थे। अब गुजारिश ये है हुकूमत को कि हुकूमत जो है ये कहते हैं कि हम लोग जो है इलीगल सोसाइटियों को कंपलसेट नहीं करेंगे। नॉट एट ऑल, ये इलीगल नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटियाँ जो हैं ये हुकूमत को टैक्स दे रही हैं। जब रजिस्ट्री इंतकाल होते हैं तो हुकूमत टैक्स ले रही है यहाँ पे, हमारे जो है गेन टैक्स जा रहे हैं, हमारे जो पूल को जो है उनके टैक्स लग रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट को जा रहा है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये लोगों के साथ जो है तावन करें। ये खुद ब खुद पानी इतना निकलने वाला नहीं है, अपनी को मशीनरी लगाएं, क्योंकि हमारा जो रिवर जो है वो है ऊंचाई पे और ये है डाउन, सोसाइटी है डाउन। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी मशीनरी लगाएं, क्योंकि लगा के तो इसको पानी को निकालें ताकि गरीब लोगों का सामान को बच सके, छतें बच सके, उनकी रहने की जगह बाकी जो है दोबारा जो है वो बहाली में आ जाए। अब इसके अलावा तो जो है और कोई हल नहीं है कि वो एक खाना दे रहे हैं, कैंप दे रहे हैं, इससे किसी का कोई फेवर नहीं हो रही। खाना कैंप से क्या बनता है, कुछ भी नहीं बनता। मेन जो हेल्प करने वाली है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है गरीब जो बस्ती है इसकी तरफ तवज्जो दे। अमीर लोग जो है वो तो अपनी मशीनरी लगा के, पार्क व्यू वाले जो है वो लोगों को जो है क्लेम भी कर रहे हैं कि जो उनका नुकसान होगा वो पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ का नुकसान गरीब लोगों का किसने पूरा करना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट में ये भी आया कि जमात इस्लामी की जानिब से खैमा बस्तियों का जो है खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं, वो भी हुकूमत ने जो है वो रात को उन्हें तोड़वा दिया, तोड़फोड़ की है। इसमें कितनी सदाकत है? आप देखें हुकूमत को पता होगा, क्योंकि लोग तो सारे यही कह रहे हैं कि रात को पुलिस वाले हैं, गवर्नमेंट तो पुलिस की है ना, तो पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने डंडे पकड़े हुए थे, मार कुटाई की और उन्होंने कहा कि निकलो यहाँ से, निकालने की कोशिश की उन्होंने, बट वो बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी वाले भी यही कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के बंदे थे, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या ठिकाना है इन लोगों का? आप जो यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या इनके लिए कोई ठिकाना ऐसा बनाया गया है या फिर ये इनके लिए
फौरी क्या इकदाम करने चाहिए, लंबे अरसे के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट सब कुछ कह रही है लेकिन किसी ने राय अमल कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं अभी तक। अब सिर्फ खैमे लगाए, वो भी जमात इस्लामी वालों ने लगाए, गवर्नमेंट का कोई खैमा नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा जो है वो काम नहीं किया गया। यहाँ पे आया ही नहीं है बंदा, कोई भी, किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई आया नहीं है। ये जो फिर रहे हैं, बोटिंग वाले फिर रहे हैं, ये भी जो है ये रेस्क्यू वाले हैं, कुछ ये प्राइवेट लोग जो है रिवर वाले वो हैं, वो पैसे लेते हैं सिविल डिफेंस की टीम। हाँ वही, और वो अपना जो है वो पैसे लेते हैं, लोगों का सामान निकाल के तो बाहर रख देते हैं। वो तो कहते हैं जी हम लोगों की जान बचा रहे हैं, उसके भी पैसे ले रहे हैं ये लोग। ले रहे पैसे, यहाँ पे जो जिन लोगों से पूछा गया है कि जिनका सामान निकला बाहर, उनसे पैसे लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा भाई, आपका घर भी यहीं कहीं है? ये हमारा फार्म हाउस हमारा ही। फार्म हाउस है आपका। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपने देखा यहाँ पे लोगों का सामान निकालते हुए लोगों ने पैसे लिए हो? वो जो ये बोट वाले किश्तियों वाले फेर रहे हैं ना, वो ले रहे हैं उन्होंने लोगों से पैसे जो छतों के ऊपर है किसी का। पानी की जो है वो गहराई कितनी रह चुकी है? अभी कोई 10-11 फुट है, 10-11 फुट अभी भी पानी खड़ा हुआ है। अच्छा, अब कितनी कमी आई है इसमें? ये 6-7 फुट की कमी आई है। कितने दिनों में? ये 2 दिन, 2 दिनों में। 2 दिन में 2 दिन में 4 से 5 फुट, 5 से 7 फुट पानी जो है वो कम हुआ है, यहाँ पर कमी देखने में आई है। लेकिन यही बात है कि जो लोग यहाँ पर खुद बेआसरा हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उनका सामान निकालने के लिए भी यहाँ पर जो है वो सिविल डिफेंस और रेस्क्यू के लोग जो है वो इस तरह से प्राइवेट लोग पैसे ले रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा फिक्र लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए भी। और मैडम मुझे ये बताइएगा कि मुतालबा क्या करेंगे आप हुकूमत पंजाब से? हुकूमत मुतालबा हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे वही गरीब लोगों की हेल्प इसी तरह हो सकती है कि इस पानी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हुकूमत जो है चाहे तो वो कर सकती है, अपनी इतनी इनकी मशीनरी लगाएं और रिवर की तरफ निकाल दे पानी सारे का सारा जो है, और लोगों की छतें बच जाएंगी। अदरवाइज तो ये पानी खड़ा रहा तो जो मकान है वो ज़मीन अंडर हो जाएंगे वो, और गिर जाएंगी उनकी छतें जो है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर वो सामने है, वो छोटा फ्लैग लगा हुआ है ना, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सोलर प्लेटों की साइड पे, वो मेरा घर है 5 मरले का। आज से 3 साल पहले मैंने लिया था इंस्टॉलमेंट पे। मेरे शौहर हैं, वो मेरे साथ नहीं रहते। मेरी 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटियां हैं, मेरी वालदा और मैं और ये मेरा भाई। हम लोगों ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ये घर लिया था। फिर हमने बड़ी मुश्किलों से तकरीबन 1.5 साल लगा के हमने थोड़ा थोड़ा ज़रा करके इसको बनाया। ठीक है, अभी मेरी बेटी की शादी है 2 महीने के बाद। कम से कम जिधर मेरी अम्मी घरों में काम करती है, ये मेरा भाई मंडी में सब्जियों का काम करता है, मैं पार्लर का काम करती हूँ, हम लोगों ने मिल मिला के 12 लाख रुपए का बच्ची का जहेज जो है वो जमा किया था। 2 तोले जेवर था। ये देखें, ये मेरे कानों में जो ज्वेलरी थी वो भी मैंने बेच दी, बेच के मैंने इन्वर्टर लगवाया। ठीक है, हर चीज़ मेरी तबाह बर्बाद हो गई है। तो 3 दिन हो गए, 4 दिन डेली हम लोग इधर आ रहे हैं, डेली उधर लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आगे नहीं पहुंचाया जा रहा। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, जो हर सारी चीज़ें डूब गई, हमारे साथ और कितने घर हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद की जाए। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो घर आपका डूब चुका है, यहाँ पे लोग सेफ जगह पे मुंतकिल हो चुके हैं, आप कहाँ पे रह रही हैं अभी? हमारे पास कोई घर नहीं, हम तो भाई टेंट में रह रहे हैं। खैमों में रह रहे हैं? जी, खैमा भी नहीं हमें मिला। 2 दिन तो हम बारिश में भीगते रहे हैं, 2 दिन, फिर 1 दिन हम नियाजी फॉर्म वालों ने दी थी जगह, उधर रहे हैं, तो आज हमें टेंट मिला है। टेंट मिला है जी। खाने पीने को सहूलियत मिल रही है? कोई नहीं मिल रही। ये जो आप लोग, जैसे आप लोग हैं, आम शहरी आ रहे हैं, वो खाना तकसीम करते हैं, उधर से हमें मिल जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। एक मेडिकल कैंप लगाया आज, मेरे बेटे को बुखार था तो मैंने वहाँ से दवाई ली है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कई दिन गुजर चुके हैं इस जगह में, पानी में जो कमी आई है इसकी सतह में, वो आप समझ रहे हैं कि पानी 5 से 7 फुट नीचे गया है? नहीं, इतना तो नहीं गया, तकरीबन 4 फुट कह सकती हैं आप। 4 फुट चला जी। अच्छा मुझे ये बताएं, बेटी का जहेज बनाया आपने, सारा बह गया? हर चीज, कोई चीज नहीं, आधे से ज्यादा तो सामान चोरी हो गया। आज जिस दिन ये पानी आया है, मैं ट्रक लेके आई हूँ सामान लाने के लिए। हम लोग पीछे खड़े देख रहे हैं, छतों के ऊपर चढ़े हुए लोग हमारी प्लेटें उतार के लेके जा रहे हैं। 9 प्लेटें मैंने लगवाई थी और इन्वर्टर लगवाया था तकरीबन 5.5। कौन लोग लेकर गए थे? ये लोग ही जो हमारे मोहल्लेदार हैं, ये रेस्क्यू वाले इनके साथ थे, वो बोर्ड लेके गए हैं, वो इंतजामिया बन के डूबते हुए लोगों को हम बचाने जा रहे हैं। बंदा तो कोई नहीं बचा के लाए, ट्रकों के ट्रक सामान उन्होंने निकाला है। तो सामान कहाँ गया, कुछ पता नहीं है? कुछ नहीं पता। रेस्क्यू वालों से भी नहीं पूछा आपने? बहुत पूछा, वो कहते हैं जी, वो लोग कहते हैं हमारा सामान बह के आ रहा है, हमने उठा लिया। मेरी बेटी का तकरीबन पूरा का पूरा, मतलब मैंने आपको बताया ना, बेड, फ्रिज, ओवन, हर चीज, जब से वो बच्ची जो है वो मैट्रिक उसने पेपर दिए हैं, तब से 3 साल से हम उसका सामान जमा कर रहे हैं। ये 2 महीने के बाद उसकी शादी थी।
2 माह के बाद शादी थी। ये चाचू है हमारे, ये इनको पता, ये हमारे घर आते जाते हैं, नेबर है हमारे, इनको पता है कि कितनी मुश्किलों से मैंने वो घर बनाया किस तरह से। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि अब कोई भी चीज़ हमारी बची होगी, क्योंकि ताले भी लोगों ने तोड़ दिए। जी ये बताइए कि जब ये सूरत हाल आपको आगाह किया गया था कि पानी आने वाला है, ये जगह खाली कर दें? नहीं, उन्होंने हमें नहीं बताया। नहीं बताया। हॉस्पिटल में थे 3 दिन से, 3 दिन से वालदा को उधर लेके गए हुए थे। बुध वाले दिन रात को हम लोग आए हैं तो सो गए हैं। सुबह जब हम उठे हैं तो रेस्क्यू वाले, वो नहीं होते वही पुलिस वाले बाइक पे, उन्होंने कहा जी पानी आ गया, घर खाली कर दो। हमने को पता नहीं ऐसे ही कह रहा है, क्योंकि नेबर नुबर जो है किसी का नंबर शंबर हमारे पास है नहीं। बस मैंने बच्चे निकाले हैं, बच्चे मैं छोड़ के वापिस आई हूँ। ट्रक लेके 2 घंटे का आप लगा ले टाइम, तो पूरा भर चुका था। और जब भर चुका था और मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कि ताला तोड़ के अंदर बंदे घुसे हुए हमारे, हम कुछ कर नहीं सके। ये आलम है नाज़रीन के वालिदैन किस तरह से अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो अपनी बच्चियों के जहेज़ बनाने में एक एक करके लगा देते हैं। लेकिन ये सैलाबी रेलें या इस तरह की जो आफात हैं, ये लम्हा भर में जो है वो इन चीज़ों को मलियामेट कर देती हैं। ये वालिदैन को पता होता है कि वो किस तरह से अपनी बच्चियों के लिए ये तमाम चीज़ें जमा करते हैं, अपना घर बनाते हैं। लेकिन जब वही घर, जब किसी का घर जब डूबता है ना, तो फिर उसी को एहसास होता है। हम सिर्फ उनकी तकलीफ में दुखी हो सकते हैं, असल में जो तकलीफ है वो सिर्फ उन लोगों को पता होती है। जी मेरे भाई आप बताइएगा, आप भी इनके साथ रहते हैं, आपने देखा कि इमदादी कार्रवाइयों में आपको क्या कोई रिलीफ मिला? उसने किसी ने हमको कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं तक नहीं बताया, क्योंकि वो कह रहे क्या करे, सारी दुनिया के साथ है, कौन सा अकेले आपके साथ है। वो कह रहे कि सारी दुनिया के साथ है, लेकिन गवर्नमेंट हमें क्या दे सकती है, नहीं दे सकती हमें कुछ। हमारी तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी ना, हमने अपनी बच्ची का दहेज बनाया था, हमने अपनी बच्ची बढ़ी थी, तो बेटे की बात क्या करते हैं। हमने निकल हमारी वालदा वो किसी के घर काम करती थी, हमने तो मंडी में काम कर करके इतना बड़ा मैं मंडी में टोकरा उठाता हूँ, हमने रुपया इकट्ठा करके अपनी बच्ची का दहेज बनाया था। हम क्या कर सकते हैं कि 2 माह के बाद हमारी बच्ची की शादी थी, हम क्या कर सकते। उधर मंडी में, लोअर वाली मंडी में काम करता हूँ मैं, तो इतना भाई उधर इससे ज़्यादा पानी होता है, लेकिन क्या करें, हम भी तो अपनी जान तली पे रख के काम करते हैं। कोई रक्षा मार दे, कोई गाड़ी मार दे, क्या पता लगता। लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि यहाँ पे हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि यहाँ पे दरिया है। हमें ये बताया गया था यहाँ पे बिजली है, गैस है, ये सोसाइटी जो है यहाँ से 80 फुट रोड निकलेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल बनेंगे, यहाँ पे सहूलियात होंगी। कुछ नहीं है, सिर्फ हमें लूटा गया है। पैसे लिए हमसे, रजिस्ट्री के जितने पैसे होते हैं उससे डबल हमने दिए हैं। ठीक है, हमें तो पता तब चला जब 2 साल के बाद हमारी किस्तें पूरी हुई हैं, तो हमें पता चला यहाँ पे दरिया है। उस टाइम हमने डीलर को कहा कि भाई हमारे पैसे वापस करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा मियाँ सर पे नहीं है कमाने वाला, मैंने नहीं इधर घर बनाना। उसने कहा जी अब आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। थीम पार्क सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जो घरों से महरूम हो चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ पे घर है भाई आपका? ये सामने 3 घर है हमारे। 3 घर है, कौन कौन? 3 भाई, एक है सामने, एक कहती बैक साइड, एक इधर नाल दा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अब तक की सिचुएशन में कोई हुकूमती कारकुन आया आपकी मदद के लिए? नहीं, अभी तो कोई नहीं आए, तो बस खाना शाना वाम ही वैसे दे रही है, अपना पका के लिया जेड़ा लिया है, हुकूमती इमदाद इधर नहीं आया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, खैमों में रह रहे हैं आप लोग? नहीं, असि खैमों में नहीं रह रहे थे, मेरे दोस्त का घर है, उनके घर फिलहाल रह रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपको इन्फॉर्म किया गया था कि पानी आने वाला, अपना बंदोबस्त कर? जिस दिन पानी रात टुटा उदों इन्होंने दसिया, उदों पहले सानू कोई नहीं दसिया गया। कोई गलबात नहीं हुई। जिस दिन पानी टुटा उदों इन्होंने दसिया गया। आपने सामान उठा लिया था? नहीं, 2 मंजियां कड्डियां ने ते 4 बिस्तरे कड़े ने, बाकी सारा फर्नीचर हर शय विच ही है। अच्छा, नहीं उठाया गया। तो आप यहाँ पे अपना घर देखने आते हैं? हाँ, बस ये भैना भरा ने ना, फिर सुन के आते ने सारे। हाँ जी। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे फिल फोर्ड जो है, क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से? मुतालबा यही है कि हुण साडे कोई गरीबां दी थोड़ी बहुत मदद की जाए, और क्या है, बस जे सुन लैन तो साडी मेहरबानी उन्हां दी। गरीब आदमी ਇਹੋ ही पूंजी सी ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲਈ है। कहना है कि उनका सामान भी यहाँ से चोरी हो चुका है, तो इसमें सदाकत है? पता नहीं होना, अगे करके आंदे नहीं होया, इधर नहीं होया किसी दा। ਬੰਦੇ ਮੈਂ खुद देखे ने, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਚਿੱਟਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਮੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੌਂਡ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਗੇ। 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, नहीं आए कि ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। यानी आप लोगों को लगता है कि आपका सामान भी महफूज नहीं है? समान भी नहीं है।
बिल्कुल ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ सामान सारा उसके अंदर ही है, जो जरूरी कागजात है, रजिस्ट्री, स्टाम्प पेपर, जो सारी चीजें वो उसी के अंदर ही है। अब हमारे पास तो सबूत भी नहीं है कि क्या हम दिखाएं। अगर हम कुछ मिलता भी है वहां से तो हमारे पास तो इतना, अपने कपड़े तक, जूते तक नहीं उठाए, खाने के लिए पानी तक, वो बर्तन तक नहीं लिए, कि कोई चीज उठाने का मौका ही नहीं मिला। अभी किसी के घर में रह रही हैं? किसी के घर में ही रह रहे हैं यहाँ पे। अब इधर हमारा भी घर है, साथ ही है। और क्या कहेंगी हुकूमत से? हुकूमत क्या करे, अब आके हुकूमत देखे, सहूलत दे। जो गरीब आवाम मर रही है, बच्चों के जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अब वो क्या करें। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं उन्हें ठंड की वजह से, ऊपर से ये जो बारिश है, बरसात का मौसम है। आप कहाँ रहती हैं? मैं आमना पार्क न्याज बेग ठोकर के आगे तो आप अपने भाई के घर देखने के लिए आई हैं? के लिए हाँ जी आए हैं। तो क्या करें, देख रहे हैं यहाँ डूबते हुए। बस यही है कि पानी निकालें, बेचारे रो रहे हैं। जो उन्होंने जमा पूंजी इधर लगाई है, बस किस्तों की वजह से, लालच की वजह, उन्होंने कहा चलो किराया देने से बेहतर है साथ साथ जो घर बन जाएगा, किस्तों बन जाएगा, किस्तें देनी है वो अपना घर बना लेंगे। बस यही है। कसम से इतने गरीब लोग हैं बेचारे, वो कुछ किस्तें दे रहे हैं, अभी कुछ रहती हैं कुछ नहीं रहती, तो इसी वजह से घर बना के बेचारे बैठ। बनाने में कितना वक्त लगता है? सारी उम्र गुजर जाती है घर बनाते बनाते। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराफत अली है। अच्छा शराफा, मुझे ये बताओ कौन सा घर है आपका? वो सामने जो नज़र आ रहा है जहाँ पे अलम लगा हुआ है, वो मेरा घर है। ये सारा डूब गया है। अभी तो खैरियत से ये 4 फुट पानी तकरीबन नीचे आया है। कल तो ये हमारी छतों के ऊपर से पानी गुजर रहा था। देखिए हम गरीब आदमी हैं, ना तो हमारे घर के दरवाजे लगे हुए हैं, ना तो हमारे घर की कोई खिड़की लगी हुई है, कोई चीज़ भी नहीं लगी हुई। सारी ज़िंदगी हमने अभी फ़िलहाल अभी हमें हमारे रिश्तेदार कहते हैं छोटे छोटे, अल्लाह का शुक्र आपने अपना अपना घर बना लिया है। हमने अपना घर तो बनाया है, मगर वहाँ पे हमें रहना नसीब नहीं हुआ। अभी 1 साल हुआ हम इधर शिफ्ट हुए थे, और ये हमारे घर के हालात देख लें आप सारे। हमारे घर में जो सिलेंडर है वो भी बह गया, जो ड्रम थे वो भी बह गए, वॉशिंग मशीन। कितना नुकसान हुआ घर को? कम अज़ कम हमारा जो खाली जो सामान का जो नुकसान है ना, वो ही कम अज़ कम 6 से 7 लाख रुपए का था। और जो हमने घर लिया है वो सारा किस्तों पे लिया है। किस्तों पे हमें फंसाया गया है। जी आप यहाँ पे हमें 6 लाख रुपए एडवांस है, आपको 5 मरले का हम घर देते हैं। हमें 5 मरले का इन्होंने घर दिया है, हमसे 6 लाख रुपया लिया है। अभी 1 साल की किस्तें हमने दी हैं इनको, और ये हालात हो गए हैं। अभी देखें यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। अभी या तो हमारी किस्तें माफ़ करवाई जाएँ, या तो इनको कहा जाएगा, ये जो मरियम नवाज से भी हमारी उनसे गुजारिश है कि आप ये हमें हमारे नाम प्लाट करवा दें डायरेक्ट ही, क्योंकि ये हाजी खुशी जैसे कोई और भी यहाँ पे खड़े होंगे, कोई यहाँ पे बड़ी मालक बनेंगे। अभी ये मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि सैलाब जब ये जगह खुश्क हो जाएगी उसके बाद इन घरों के मालिक कोई और उठ जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे कोई और उठ जाएंगे। यहाँ पे बहुत मालिक हैं, जैसे अभी ईंट उठाएंगे नहीं, जैसे नया मालिक निकलेगा। यहाँ पे ये हालात होने। अभी कोई सबूत नहीं है आपके पास? हमारे पास सबूत सिर्फ स्टाम्प है। स्टाम्प का हम क्या करेंगे? स्टाम्प हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, वो सारा कुछ पानी में। देखें वो वहाँ पे जो हमारे, अभी देखें मेरे पास सिवाय मेरी ये मोबाइल के मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आप मेरी जेबें भी चेक कर सकते हैं, ये शापर लेके हम घूम रहे हैं मोबाइल डाल के बारिश से बचाने के लिए। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? ना तो हमारे पास कोई लेटने के लिए यहाँ पे कोई बिस्तर है, खैमों में बैठे रहे हैं। वहाँ पे नहीं बात सुने अल खिदमत वालों की जी, 1500 यहाँ पे खैमा लगाया गया। वहाँ पे अभी जाके भी आप गिनती कर लें, वहाँ से 150 से ज़्यादा हो तो मुझे यहाँ से गिरेबान से पकड़ लें। हमें कोई खैमा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे सिर्फ आप खुराक दे रहे हैं। खुराक तो वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो रिज़्क़ का वादा किया वो तो देना ही देना है। अभी जितने बार हज़रात आ रहे हैं, जो जिनको साबित इस्तात है, जो देने के लिए आ रहे हैं, उनको चाहिए वो खैमों में जाएं, या जो मुतासरीन है उनको अपनी जेबों से दें, अपने हाथों से दें। उनको पता चले जी हमें किसी ने दिया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। सारे वो कह रहे जी हमारे दफ्तरों में आए, हमारे दफ्तरों में आगे आप हमें जमा करवाएं, हम इनको देंगे। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सहूलत नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं अपने चाचू के यहाँ ठहरा हूँ, वहाँ पे मेन पे ही। और अभी देखें, अभी ये तो उनका अल्लाह ताला का इतनी ज़्यादा का शुक्र है कि हमारे चाचू यहाँ पे हैं। उनका ऊपर घर था, वो हम सेफ बैठे हुए हैं अभी वहाँ पे। मगर हमारे साथ बहुत ही जुल्म हुआ है, इंतहा से ज़्यादा जुल्म हो गया हमारे साथ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे ये देखें, मुझे सामने ये टैंकी नजर आ रही है वाइट वाली, ये मेरे छोटे भाई का घर है, रफाकत अली का। वो सामने वो मेरे शाहिद भाई का घर है जिसकी लाइट चल रही है। वो सामने मेरे जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ मेरे बड़े चाचू का घर है। उसके साथ मेरे बड़े भाई का भी घर है। मेरी रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 घर थे। कसम उठा के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक कोली भी नहीं उठाई। सारा कुछ ही अंदर है, सारा कुछ ही अंदर है, एक चीज भी नहीं हमने उठाई। जितना सामान था, ये मैंने जो कपड़े पहने यही धो के दोबारा फिर पहन लिए हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास रहा। ये देखें, ये चप्पल ये किसी से लेके आया हूँ, चप्पल भी अंदर ही है। अभी मैं इतना पानी के अंदर गया था कि अपना कुछ सामान वगैरह कुछ ले लेता हूँ,
कुछ भी नहीं ले सकते, पानी से डर के बाहर आ गए हूँ। फिर क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से यही कहेंगे कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आपसे गुजारिश है कि इस सोसाइटी का, ख़ास तौर पे इस सोसाइटी का कोई एक्शन लें। अभी जो हमारे पास जो जमा पूंजी थी, जो हमें वालिद साहब ने हिस्सा दिया था, इधर लगाया, और जो अपनी जेब से जो अपनी कमाई की थी वो भी ऊपर लगा दी है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, 1 टका भी नहीं बचा, हम वेले हैं, बिल्कुल वेले हैं। यहाँ पे चोरियां जो है बड़ी हो रही हैं, सदाकत है इसमें? लेकिन हो सकता है यहाँ के जो मुतासरीन है उनका कहना है कि यहाँ पर जो है उनकी चीजें जो है वो उठाई जा रही हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रात के वक्त यहाँ पर लोग जो है वो घुस के घरों से चीजें निकालते हैं। देखें, ये किसी को भी नहीं मालूम ये किसी की चीज कौन उठा रहा है, कोई किसी को यानी कि पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम रोजाना चक्कर इधर लगा रहे हैं कि हमारी कोई चीज तो नहीं उठा रहा, ठीक है ना। अब भी लाइट देखें, हमने वो जलाई हुई है बैटरी पे 12 वोल्ट पे, वो चल रही है अभी। 5 हमारे घर है, यहाँ पे 6 और अच्छा मुझे ये बताएं क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? उनसे यही अपील है, ये जो सारे घर बर्बाद हो गए हैं, उनसे गुजारिश है कि इनको बहाल किया जाए। इनका तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। जब बर्बाद हो जाए चीज तो इतनी आसानी से तो बनती नहीं है, वक्त तो लगता है ना उसमें। वक्त तो लगता है, लेकिन फिर भी हुकूमत कर सकती। जो लोग कहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, जो भी है मुखैर हजरात हमें खाना फ्राहम कर रहे हैं, खैमे जो है वो भी इनका आपके कॉल इनके के कहना था कि खैमे कहा जा रहा है कि खैमों में हमें खैमे भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो हम इधर उधर बैठे हुए हैं, किसी के घरों में बैठे हुए हैं, तो क्या इसमें भी सदाकत है? ये देखें, खैमे ये गए थे खैमों के पास, ठीक है ना, उन्होंने एक ढांचा सा खड़ा किया हुआ था, उधर उन्हें बिठा दिया। बैठने के लिए कुछ जगह नहीं है, चटाई नहीं है और ना कुछ चारपाई, ठीक है ना। ये क्या बैठे वहाँ पे, ऊपर से बारिश है, नीचे से पानी है, कहाँ पे बैठेंगे, बच्चों को कहाँ पे बिठाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कौन सा घर है आपका? ये सामने जो परचम लगे हुए हैं ना दावत इस्लामी के, या हमारा दावत इस्लामी से ताल्लुक है। अच्छा, हाँ जी। तो कब से रह रहे हैं इस घर में? इस घर में 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। ये जगह यहाँ क्यों खरीदी? पता नहीं था दरिया के किनारे है। वो गरीब आदमी क्या करे, जिधर सस्ती मिलनी है उधर खरीदनी है। गरीब आदमी और क्या कर रहा है, हम इतने लैंडलॉर्ड तो है नहीं कि किसी बड़ी स्कीम में जाके काम कर ले, खरीद ले। काम किया गया था कि जगह खाली कर दें? किया था। सामान उठाया? बस कोई आधा उठाया, आधा। कितना नुकसान हुआ घर का? घर बच गया? घर अभी तो तक तो बचा हुआ है, आगे अल्लाह ताला जो। आपको क्या लगता है कि आपके घर का सामान सेफ है, महफूज है? नहीं, ख़त्म हो गया है। फर्नीचर था वो तो आपको पता है कि लकड़ी का होता है, तो वो सब ख़त्म हो गया। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां। बेटियां शादीशुदा हैं? हाँ जी। कहाँ रह रहे हैं आप? हम इधर किसी के ये गांव वाले हैं ना, उनकी मेहरबानी, उन्होंने दी है, अपना दी है, हम बैठे हैं उधर। अच्छा, तो खाना पीना भी फिर उन्हीं की तरफ से कर? हाँ, वो ही दे रहे हैं। काम क्या करते थे? मैं मिस्त्रियों का काम कर मजदूरी करता था। अखराजात पूरे हो जाते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना गरीबी दावे में वो पूरे कर लेते थे। बेटे क्या करते हैं? बेटा एक दावत इस्लामी में एक सिलाई का काम करता है। हाँ जी। जी मेरी बहन बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बेटा इस हवाले से हमने यही कहना है कि जो हमारा नुकसान होया है वो हुकूमत पूरा कर दवे। सब कुछ तो किस खत्म तरह से बनाते हैं लोग अपने घरों को? बस घरां जो की गरीबियां नाल ते भुखे रह के ते ए तुहाडे सामने बनाया है, ते 1.5 साल होया इत्थे आया नूं, ते ए साडा सारा कुछ खत्म हो गया। ते हुण जे कुछ कोई दे देदा ते मेहरबानी उन्हां दी, कोई नहीं देवेगा ते असीं तो कुछ कहना नहीं जाके, ते हुण अगों उन्हां दी मर्जी है। बाकी काफ़ी समान साडा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। आपका घर किधर है? इधर ही बाजी बेच सामान चक के माड़ा मोटा लाया गया, खान पीना, बस इस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे और भी मुतासरीन है, जो भी मामलात यहाँ पे हो रहे हैं, आपका भी यही कहना है कि हुकूमती कोई अरकान यहाँ पे नहीं आया, क्या इसमें सदाकत है? हाँ जी। खैमों में भी जगह नहीं मिली आपको? नहीं, खैमों में नहीं मिली। क्यों गए ही नहीं बजी उधर। क्यों नहीं गए? जब खैमे लगाए गए मुतासरीन के लिए तो आप क्यों नहीं गए? कुछ को किराया होएगा तो जाएंगे ना। रक्षा का किराया 2000, 5000, 3000 के लिए भी किराए की जरूरत, किराए की जरूरत है। ये नहीं, इतना नहीं। रेस्क्यू वालों से राब्ता नहीं किया कि वो आप लोगों को वहाँ पर पहुँचाएं? नहीं रब्ता किया इधर। क्यों नहीं किया? आए नहीं बाजी, आए नहीं।
इन्हों ने यहाँ पर ये बोटिंग वाले फिर रहे हैं, रेस्क्यू की टीमें फिर रही हैं, आप किसी की बात नहीं सुनती। वो कहते ये सिर्फ घूमने तक ही है, वो कहते हैं हम लोग इधर घूमने के लिए आए हैं, बस देखने के लिए आए हैं बस। सैरो तफरी के लिए। अभी 2 बोटें आई, वो तो दरिया से घूम के वापस चली जाएंगी बस, और किसी की बात सकने हैं, बाकी समान नहीं थोड़े चक सकते, ए कुछ कहने दो। अच्छा, हाँ जी, एक बंदे ने आखा तू 5000 रुपये ले ले, उन्हें आखा असं 5000 नहीं लेना, सिर्फ जानी नुकसान बचा सकने से, बस यही। जानी नुकसान, वो भी पैसों से? नहीं पैसे से। सामान उठाने के पैसे मांगे? हाँ जी। आप लोगों को पहले इन्फॉर्म किया गया था, आपने तब सामान क्यों नहीं उठाया? बाजी भी इतने है ही नहीं से भी रिस्क भी पानी ना आ जाएगा, भी माड़ा मोटा आएगा, बैठे रहेंगे, नुकसान का खदशा नहीं था? हाँ जी, उम्मीद ही नहीं सी। मुझे ये बताइएगा सर कि मुतासरीन यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ खैमों में भी चले गए हैं, इनका कहना है कि खैमों में भी जो है वो सहूलियत मुयसर नहीं हो रही, क्या ये ठीक है? सही बता रहे हैं, लेकिन जो पानी आया ना, हुकूमत ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਸਲੋ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, हुकूमत ने सहूलत दी हैगी है, बचाया उन्होंने, उन्होंने इधर जाने ने समान उन्होंने क्या कड्डो निकाल लो, लेकिन लोगों ने नहीं निकाला। कई लोग कहते लोगों का तो यही था ना कि इतना पानी नहीं आएगा, इतना नुकसान नहीं, इतना पानी नहीं आएगा, लेकिन पानी लोगों को पूछते भी है तो वे कहते हैं नहीं इतना नुकसान नहीं होगा, इतना पानी नहीं आएगा, खतरा नहीं है। यानी कि इस वजह तो ना मार खा गए ने, समान कई ने कढ़िया, कई विच रह गए ने, उसके बाद ये भुलेखे में रह गए ना, भुलेखे। हाँ जी, फिर उस बाद जी हुकूमत के बंदे आए ने, वो चले गए ने, यानी कि बंदे उन्हें भजा के कढ़ा के चले गए। पानी यानी कि रात तक बहुत चढ़ गया। इंतजामिया जो है वो जिन्होंने जगह ली है, जिनकी किस्तें रहती हैं, वो माफ़ कराएं, उनके जगह नाम कराएं, और ये पानी का जो बंदोबस्त करें, पानी निकालें, और रावी के साथ साथ जो बांध है वो बनाएं कि पानी आगे से इधर ना मार करे। पानी जो ना हुकूमत है ये कि पानी इधर ना आए, हुकूमती इकदाम की जरूरत है, जिस पानी को जो है फौरी यहाँ से निकाला जाए, पानी निकाला जाए, और इसका इंतजाम किया जाए कि आगे से ये मसला ना बने। अब तो जो होना था हो गया ना, जो होना था वो तो हो गया, आगे से ये मसला ना बने। गरीबों ने तो बड़ा अपना सब कुछ बीज कर, माल डंगर बेच के जगह ली है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खैमा बस्तियों के बाहर मौजूद है। यहाँ पर सैलाब से मुतासरीन जो अफराद है वो यहाँ पर मौजूद हैं, कैंपों में मौजूद हैं, इनको क्या क्या सहूलियत फराहम की जा रही है ये भी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पर सहूलियत मिल रही है आपको? कोई शाय नहीं मिलती भी, इतने बैठे हैं रड़े थे, बेकार बाया ने, ना कुछ शाय देंदे पे, ना लेना ना देना। खाने पीने को कुछ नहीं मिला? खाना लैके अंदर चले जाते ने, सान नहीं देंदे, खाना लैके अंदर चले जाते ने, सान नहीं देंदे। क्या कहते हैं? बोलते आप नहीं है, आप खैमा बस्ती वाले नहीं है, आप थीम पार्क वाले नहीं है। तो फिर कहाँ के हैं आप? हम थीम पार्क के हैं। तो इनको कोई सबूत चाहिए थीम पार्क के लिए? रजिस्ट्री है हमारे पास, दे देते हैं। मसला ये कि हम तकरीबन 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। पहले तो हमें खैमा नहीं मिल रहा। हम थीम पार्क के हैं, खालिद बिन वलीद, और प्लाट नंबर 53, 54, 55 ये हमारे प्लॉट हैं, जिनके अंदर हम रैशगाह हैं। और हमारे जो सामान है, कुछ सामान निकाला है, जो जब उन्होंने इतला दी कुछ निकाला है, उसके बाद जो सामान था वो अंदर ही रह गया, ऊपर से सैलाब आ गया। हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि जब मस्जिद वालों को बोलते हैं कि अंदर चलो सामान उठाना है, वो कहता है भाई उधर जगह नहीं ठीक, खड्डे हैं, हमारा मस्जिद टूट जाएगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं, वो डरते इधर नहीं आते। और जो रक्शे में 1, 2, 4 पाई आती हैं, वो रक्शा फुल हो जाता है। उसके बाद देखें, प्रॉब्लम यह है कि खाना तो मिल रहा है, लेकिन जो पहनने की चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिलती। जो आती हैं अंदर चली जाती हैं, दुकानें लगी हुई हैं, किसी की वो दुकान है, किसी की वो दुकान है, किसी की ये दुकान है। और जब दुकानों में से माल जा रहा है, इन लोगों को कहाँ मिलेगा? दुकानें भरी जा रही हैं और जो माल है अंदर अंदर जा रहा है, खाना हमें मिल रहा है। तो देखें, खाना हैज़ा करवाना हमने, खाना खा खा कर इतना, जो जितना मिल रहा है शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन ये हमारी मरियम नवाज जो हमारी मिनिस्टर है, हमारी बहन है, हमारी सबकी माँ है, ये उन्हें ख्याल करना चाहिए कि इन लोगों के पास ना तो कोई चारपाई है, ना कोई रज़ाई है, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, कंबल भी नहीं है, सब कुछ तो डूब गया है। ये एक शलवार और है, कमीज़ और है, इनके पास एक एक जोड़ा है। वो मेरी बहन बेटी, उसकी बेटी की शादी है, तकरीबन 10 दिन के बाद शादी थी, और शादी का सामान सारा डूब गया है।
हम सब लगे हुए थे इसी तैयारियों में। कोई अपने कपड़े ले रहा है, कोई इनके साथ एडजस्टमेंट कर रहा है, कोई इनको कह रहा है भी यार टाइम निकालो बाजार चलेंगे। क्या करेंगे? अब क्या करना, सब कुछ तो डूब गया है, नए सिरे से मेहनत करेंगे। जो शादी की डेट फिक्स की है वो तो नहीं खत्म हो सकती? तो डेट अब उनके साथ बैठ कर कॉम्प्रोमाइज करेंगे भी भाई हमें टाइम दो। फिर तकरीबन 3 साल से ये सामान जमा कर रही थी, इससे जरा पूछें इसने कितनी। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बाजी। बाजी कितनी मालियत का सामान था जो आपका जहेज में बैग? काफी ज्यादा सी बाजी, 3 पेटियां सी, एक मेरी खुद आवदी सी। मैनू आवदी समान दी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बच्ची दा नवा समान बनाया सी ते बड़ी मुश्किल नाल बनाया सी बाजी। असी काफी मेहनत कर कर के बनाया सी, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। उत्थे चोर सारा कुछ कढ़ रहे ने, बेड़े लाए ने ते टूपा ते कोई तार तार के कढ़ रहा, कोई कुछ नहीं सानू मिल रहा। असी अगे जाने, सानू आने ने 2000 दियो, 30,000 दियो ते ताड़ा समान लिया देने, कुछ भी नहीं अगे कर रहा कोई। पाकिस्तान मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान की वज़ीर आला है, हमारी माँ है, हमारी बहन है। खुदा के लिए ये पानी निकाल दे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको लेके किधर जाएंगे? हमारी बेटियां जवान हैं, हम इनको लेके किधर जाएं? बच्चे जवान हैं, किधर लेके जाएं? आगे सर्दी आ रही है, ना कोई पहनने के लिए कपड़ा है। खुदा के लिए पानी निकाल दे, अंदर का सामान हम खुद सुखा लेंगे, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मेहरबानी चाहिए। खुदा के लिए मेहरबानी करें। नवाज शरीफ साहब से हमारी अपील है, शहबाज शरीफ साहब से हमारी अपील है, खुदा के लिए ये पानी निकाल दें। खाने के लिए तो ये लोग हमें दे रहे हैं कुछ ना कुछ, कोई किसी स्कीम से आ रहा है, कोई किसी स्कीम से आ रहा है, कुछ ना कुछ लेके तो आ रही है। तो आप खुदा के लिए ये पानी निकाल दें, मेहरबानी आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई क्या कहेंगे? मेरा यही मुतालबा है वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से कि हमें पानी निकाल दें। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कपड़ा नहीं चाहिए, कोई हमें चारपाई नहीं चाहिए। हमारे बच्चे जो सड़कों पे रुल रहे हैं, सिर्फ पानी निकाल दें, मशीनें लगा के। देखें वो अलीम खान, ये हम पाकिस्तानी नहीं है। जल्दी जल्दी पानी निकाल दें, हम अपने घर जा सके, इसलिए। घर किधर है? घर वो थीम पार्क। थीम पार्क में पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 4 में। 4 में। तो अब स्कूल से छुट्टियाँ? पानी की वजह से छुट्टियां हो गई हैं। क्या कहोगे हुकूमत से? जल्दी जल्दी हमारा पानी निकाले और हम घर जा सके। अपने घर जाने का शौक हो रहा है ना वापस? हाँ जी, जाने का शौक है हमें। यहाँ पर मजा नहीं आ रहा? नहीं। जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही चाहती हूँ कि जो है ना पानी जितना भी है ना नीचे वो सारा निकाला जाए। हमें ये खाना और कपड़े, ये नई चीज़ें चाहिए। हम लोग रोड पे बैठे हैं इस टाइम, छोटे छोटे बच्चों को लेके, ठीक है। सर्दी आ रही है, आगे देखो मौसमी हालात भी इस तरह साफ, ये चीज़ें निकल रही हैं। तो हम यही कहते हैं मरियम नवाज को कि मशीनें लगा के ना, जैसे वो वाला उधर का साफ़ हो गया ना नीट, ऐसे ये वाला हो जाए इलाका साफ। और जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकती है ना, हमें ये जो है ना हमारे घर डूबे हुए हैं ना वापस आ जाए। नहीं, हमें घर दे दें, फिर हम खुले आसमान के नीचे तो ना बैठें, इस तरह तो ना बैठे, हमारे से नहीं बैठा जाता। तो अगर पानी ऐसे खड़ा ही रहेगा तो छतें गिर जाएंगी नीचे, वो तो सारा गिर जाएगा। हमने तो पता नहीं कैसे बच्चों के मुंह से निकाल के थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के हमने घर खड़े किए हैं। हमें जो है ना, हम यही मरियम नवाज को कहते हैं कि एक दफ़ा आके यहाँ पे देखें और मशीनें लगाएं प्लीज़। हमारी ये है कि बस जल्दी जल्दी जो है ना पानी खुश्क हो, अपने घर हम चले जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अंकल, ठीक ठाक है? ठीक खैरियत। सहूलियत मिल रही है? हाँ जी। कौन कौन सी चीज़ की कमी है? ये अभी चारपाई वगैरह नहीं मिली, और लाइट वगैरह भी नहीं है, और बाकी खाने पीने का सही इंतज़ाम। खाने पीने का। और यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद नहीं है? खाने के लिए बिस्तरे नहीं है, तो मच्छर वगैरह है, मच्छर काट रही है, खारिश हो रही है पाँव पे। हाँ, गंदगी बहुत है, मच्छर है। सहूलत हमें जो तान पे कपड़े पहने हुए हैं, हमारे पास लिबास नहीं है, और हमारे जूते कीचड़ में टूट गए हैं। हमें जूते भी मिलने चाहिए और लिबास भी मिलना चाहिए। हमारे पास, मेरे पास मैंने ओढ़नी जाके मांगी है, ओढ़नी मुझे नहीं दी। मेरे पास ये दुपट्टा बरीक है, अबाया गर्मी लग रही थी, अबाया में उतारा। मैं अबाया भी पहनती हूँ, अबाया में अभी उतारा। और क्या चाहती है? सब जो असल में ज़रूरत की चीज़ है वो ऐसी क्या है कि जो वॉशरूम चाहिए, लाइट चाहिए। वॉशरूम और लाइट? हाँ, वॉशरूम और ये बुनियादी सहूलियात हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, और लाइट तो यहाँ पर इंतज़ाम ही नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खैमे भी अंधेरे में डूबे हुए हैं, और यहाँ पर वॉशरूम तक का भी अरेंजमेंट नहीं है। इनका, ये मुतासिरीन का कहना है कि इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि थीम पार्क सोसाइटी के हालात आपने देखे, वहाँ की मुतासरीन से बात की, यहाँ पर जो खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं यहाँ के भी मुतासरीन से बात की है। लेकिन लोगों का एक ही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से कि जल्द से जल्द हैवी मशीनरी के जरिए जो है वो पानी ख़त्म किया जाए ताकि हम अपने घरों में जा सकें। और यहाँ पर सड़क किनारे जो है हम लोग यहाँ पर रहने से जो है वो बहुत परेशान है। और इसके साथ साथ जो है वो अंदर खाना तो हमें यहाँ पर मुखैर हजरात पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ना बिजली की सहूलत है, ना वॉशरूम की सहूलत है। जो बुनियादी सहूलियात है वही हमें मुयसर नहीं है। तो इस वजह से हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है फौरी इक़दाम के जरिए जो है यहाँ पर पानी को ख़त्म किया जाता है कि अवाम जो है परेशान हाल अवाम जो है वो सुकून से अपने घरों में जा सके। क्योंकि ये सैलाबी रेला बहुत से लोगों के घर बस्तियाँ उजाड़ कर ले गया, बहुत से लोगों की बच्चियों के जहेज भी उड़ा कर ले गया। लेकिन यहाँ पर अवाम ने सबसे यही मुतालबा किया है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फौरी इक़दाम के जरिए जो है उन्हें जल्द से जल्द अपने घरों में मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन शहीन बाबा के साथ मुझे मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।